अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज से जो हमारा लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी वो होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। जो इससे पहले थी वो हमारा बेसिक था, वो जो बेसिक की प्लेलिस्ट है ना, उसमें जाकर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी जो प्लेलिस्ट होगी वो अलग से होगी। आज हमारा छोटा सा टॉपिक है कि आखिर में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं। जब भी हमें ग्रामर का नाम लेती हैं तो सबसे पहले हमें होता है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे। आखिर क्यों पढ़ने पड़ते हैं, ये क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हम आज देखेंगे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कार को देखते हैं तो कार में कितना कुछ होता है जिसको आपने एक जगह पे रिजेंपल किया होता है तो एक कार बनती है। फॉर एग्जाम्पल देखें, उसमें स्टेयरिंग भी होता है, उसमें गियर भी होती हैं, क्लच भी होती हैं, ब्रेक्स भी होती हैं, सीट्स भी होती हैं, मिरर भी होता है, हेडलाइट्स भी होती हैं, बैक हिस्से वाले को जिसको डिग्गी बोलते हैं वो भी होती है। ठीक है, जो उसके वो मटेरियल सा यूज़ हुआ होता है, जो ब्लैक का हो या वाइट का हो, वो सब चीज़ें मिला के क्या बनती है, एक कार बनती है। हालांकि उन सब चीज़ों के अलग अलग भी नाम हैं, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कहते हैं ये कार है। तो इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब देखें ना, जब एक सेंटेंस बोलते हैं उसमें एक एक वर्ड ना अपना अपना नाम रखता है, वो अपना अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे ब्रेक्स अपना काम कर रही होती हैं, जो हेडलाइट्स हैं वो अपना काम कर रही होती हैं। अगर वहाँ पे वो रेडियो लगाया हुआ है, वहाँ पे हम एफएम चलाते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, वो अपना काम कर रहा होता है। ठीक है, हर उनके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। इसी तरह जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड्स के अपने अपने मीनिंग होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है। उनको फंक्शन के हिसाब से नाम दिया जाता है। जैसे वहाँ पे हमने दिए थे नाम, ब्रेक्स को दिया था नाम और स्टीयरिंग को नाम दिया है। इसी तरह जो सेंटेंस के एक एक वर्ड को ना उनके फंक्शन के हिसाब से नाम दिया जाता है। उन नामों को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आई थिंक सो समझ आ गई होगी। इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है तो समझ भी आपको आ गई होगी। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो एक हमने आपको समझाने के लिए सिर्फ है, लेकिन समझना ज़्यादा आपको एग्जाम्पल से चाहिए। ठीक है, यही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या। वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पर्पस। जैसे मैंने उनको मकसद के हिसाब से, मतलब ये है कि जो एफएम है उसने हमें सॉन्ग्स सुनाने हैं, और जो ब्रेक्स है उसने हमारी गाड़ी को रोकना है। उनको किसके हिसाब से, पर्पस के हिसाब से। दे आर यूज, इस्तेमाल होते हैं, फॉर, जिसके लिए वो इस्तेमाल होती हैं। द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो मुख्तलिफ किस्म की काइंड्स होती हैं एक सेंटेंस में, उसको क्या कहते हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इतनी सी बात है। वो हमारे पास 8 किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इन पर अलग अलग लेक्चर सीरीज होगी। इसकी करेक्शन, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, एग्जाम्पल्स और इसकी प्रैक्टिस सेट, सब कुछ होगा। जब तक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट पर मूव ऑन नहीं करेंगे। पहले है हमारा नाउन, सेकंड है हमारा प्रोनाउन, थर्ड है हमारा एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, इसको एडजेक्टिव पढ़ना है, डी इसमें साइलेंट है। वर्ब, एडवर्ब, और 6 है हमारा प्रेपोजिशन, 4 है हमारा कंजक्शन, और 8 है हमारा इंटरजेक्शन। हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो साथ में रहिएगा और साथ में जुड़े रहिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।